प्रथम, दादी, आप इतनी नफरत कैसे कर सकती है? जिस राधिया ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये नाटक बचाया, उसे आप गोली मारना चाहती थी। मंच पर सन्नाटा छा गया। भीड़ अब दादी की ओर देख रही थी। वो जो अपने पोते की परछाई मानी जाती थी, आज वही उसकी खुशी की दुश्मन। प्रथम की दादी के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनके चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। नजरें राधिया पर थीं, पर आंखों में प्यार नहीं, बस नफरत का तूफान था। उन्होंने धीरे से अपने खेले से एक पिस्तौल निकाली, होठों पर बुदबुदाई, मेरे घर की इज्जत को सीता बना दिया। नहीं, अब ये नाटक नहीं चलेगा। अगले ही पल धाय, गोली की आवाज ने पूरे पंडाल को हिला दिया। लोगों की चीखें, बच्चों की रोने की आवाजें और मंच पर फैला धुआं, सब कुछ पल भर में थम गया। प्रथम ने घबराकर चिल्लाया, राधिया! पर जब धुआं छंटा तो सबकी नजरें थम गईं। राधिया सीता के रूप में वही खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोग हैरान थे। गोली चली थी, लेकिन निशाना शायद चूक गया था। सबकी सांसें थमी थी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, शो चालू रखो, नाटक अधूरा नहीं रहेगा। और फिर रोशनी दोबारा फैली। पर्दा धीरे धीरे उठा। मंच पर हल्की रोशनी के बीच नाटक शुरू हुआ। प्रथम, जो राम के वेश में मंच के किनारे खड़ा था, अचानक ठिठक गया। उसकी निगाहें मंच के बीचों बीच खड़ी सीता पर जा टिकीं। चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, राधिया, तुम यह सीता कैसे? सीता के वेश में खड़ी राधिया ने घूंघट के नीचे से हल्की मुस्कान दी। तभी पर्दे के पीछे से एक लड़की बैसाखियों के सहारे बाहर आई। उसके माथे पर पट्टी थी, हाथ पर बंधी चोटें साफ दिख रही थीं। वह बोली, थैंक यू राधिया जी, आपकी वजह से आज ये नाटक पूरा हुआ। मैं ही सीता बनने वाली थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। आपने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरी पट्टी करवाई, पर मैं चल नहीं पाई, इसलिए आज आप सीता बनी। प्रथम के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने तो तुम्हें मना किया था ना? तभी सफेद कुर्ते में एक गंभीर व्यक्ति मंच पर आया। मना किया था, लेकिन जब किस्मत की डोर भगवान के हाथ में हो, तो हम सब कठपुतलियां ही होते हैं। प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी कि राधिया जी सीता बने। भीड़ तालियों से गूंज उठी। प्रथम की आंखों में गर्व और हैरानी दोनों थे। मगर तभी पास से एक कर्कश आवाज आई, मैं। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ी। लाल साड़ी में भारी श्रृंगार किए बुआ मंच पर चली आईं। आज वह सुपर्णखा के रूप में आई थीं। भीड़ सन रह गई। राम सीता के बीच अब सुपर्णखा आ चुकी थी, और इस एक पल ने रामलीला को बना दिया, जिंदगी की सबसे बड़ी लीला। सुपर्णखा के रूप में बुआ के मंच पर आते ही माहौल बदल गया। भीड़ की तालियां थम गईं। लोगों के चेहरे पर हैरानी, हंसी और डर तीनों भाव एक साथ झलक रहे थे। बुआ ने मंच के बीचों बीच कदम रखा और तेज आवाज में बोली, राम जी, आप तो बड़े धर्मपरायण हैं, पर देखिए जरा, आपकी सीता के पीछे कितने रहस्य छिपे हैं। प्रथम कौंक गया। राधिया की ओर देखा, उसकी आंखों में सन्नाटा था। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। प्रथम, बुआ, ये आप क्या कह रही है? बुआ मुस्कुराई, सच बोल रही हूँ बेटा, वो सच जो आज तक किसी ने सुना नहीं। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, अब सबको पता चलना चाहिए। इतना सुनते ही पीछे से दादी की आवाज गूंजी, बस करो ये नाटक, बंद करो ये तमाशा। सभी की नजरें पीछे मुड़ गईं। दादी धीरे धीरे मंच पर आ रही थी। चेहरे पर वही गुस्सा, आंखों में शर्म नहीं बल्कि हत। हाय मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस घर की इज्जत पर दाग लगे। तुम्हारे जैसी लड़की मेरी बहू बने, ये मैं कैसे सह लूं?